तो हेलो गाइस, AST अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपने बाहर थंबनेल में टॉपिक देख लिया होगा कि जो ये वीडियो है वह किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज की ये वीडियो है जो होने वाली है BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 के बारे में। आखिर आपको जो पेपर 1 है उससे संबंधित आपको किस प्रकार से एग्जाम में लिखना है तथा आपको किस प्रकार से एग्जाम में इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज है तथा उनमें जो क्या क्या दे रखा है वो आपको किस प्रकार से याद करना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पेपर 1 के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा कि आपको इनमें से क्या क्या पढ़ना है तथा किस प्रकार से आपको इन्हें याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पोइट्री एंड ड्रामा, जो कि पेपर 1 का जितना भी जो कंटेंट है पेपर 1 में जो आने वाला है उसका बारे में मैंने लिख दिया है कि आखिर किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर एडमंड स्पेंसर की, जिसकी कविता का नाम है आइस एंड फायर। ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे विलियम शेक्सपियर, जिसमें टू बी और नॉट टू बी और एक वेंट टू द सेशन और स्वीट एंड साइलेंट थॉट। अब मेरे को जगह नहीं थी इसलिए मैंने वेंट टू द सेशन से लिख दिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में। तो यहाँ पर एक तो ये और एक ये, इन तीनों पोएट्री में से यहाँ पर यूनिट 1 आएगी, जिसमें से आपके लिए वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो यूनिट 1 में कौन कौन सम्मिलित है? एडमंड स्पेंसर की, जिसमें आइस एंड फायर जो कि एमोरेट्टी से ली गई है। विलियम शेक्सपियर की टू बी और नॉट टू बी जो कि एक सोलोलॉगी है। और उसके अलावा वेंट टू द सेशन ये भी लिया गया है। ठीक है ना। इस प्रकार से तो एक तो आइस एंड फायर, एक टू बी और नॉट टू बी और एक वेंट टू द सेशन आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड में से आपके लिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। एक तो जॉन डन है, जिसकी कविता है यहाँ पर डेथ बी नॉट प्राउड। मैंने इन सब के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है ना। तो डेथ बी नॉट प्राउड यानी कि मृत्यु घमंड मत करो। आइस एंड फायर के बारे में बता देता हूँ आपको, थोड़ी थोड़ी सब बारे में बता देता हूँ। आइस एंड फायर में क्या होता है कि जो कवि है वो दो प्रेमियों का वर्णन करता है, जिसमें जो प्रेमिका है उसे तो बर्फ के समान मानता है और खुद को आग के समान मानता है। टू बी और नॉट टू बी में बताता है कवि कि जिए या मरे। ठीक है ना। इस प्रकार से वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट एंड साइलेंट थॉट में बताता है कवि कि किस प्रकार से वो अपने मित्रों की याद करता है। अगर वो शांति से बैठता है तो WH के बारे में याद करता है, तो उन सबके बारे में जितने भी दुख होता है, मतलब कि जितने भी याद करता है वो याद में दुखी होता है। अब उस दुख को WH के बारे में याद करता है तो वह उस दुख को भूल जाता है। ठीक है ना। मैंने सबका हम डिटेल वीडियो बना रखी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेथ बी नॉट प्राउड में जो जॉन डन है वो बताते हैं कि मृत्यु घमंड मत करो, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब हेनरी वेगन क्या थी यहाँ पर द रिट्रीट, इसका मतलब होता है पीछे चलना। रिट्रीट का मतलब होता है वापस जाना या पीछे चलना, जिसमें जो हेनरी वेगन है वो अपने जो प्रारंभिक अवस्था है अपने जीवन की, यानी कि जब वो इन्फेंट थे, एक शिशु थे, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से अपने जीवन में उन्होंने देखा है ये सब। हम यहाँ पर अपन बात करेंगे एंड्रयू मार्वेल की थॉट्स इन ए गार्डन। अब इसमें कवि जो एंड्रयू मार्वेल है वह थॉट्स इन ए गार्डन में बताता है कि गार्डन में किस प्रकार से वो बैठकर अच्छी तरीके से साइलेंट थॉट को सोच रहे हैं, किस प्रकार से वो नई नई बातों को उजागर कर रहे हैं। तो मैंने सब में अच्छी तरीके से वीडियो बना रखी है। ठीक है ना। अब देखो इसमें यूनिट 2 में ये तीनों लेसन आएंगे, यूनिट 1 में 1st और 2nd आएंगे इस प्रकार से। अब बात करेंगे अपन यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आएंगे यहाँ पर जॉन मिल्टन की, जो कि है लूसीफर इन हेल, जो कि लूसीफर को नरक में डाल दिया था देवताओं के द्वारा। ठीक है। अब इसमें व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड, इसका मतलब होता है जब युद्ध का इरादा मजबूत था, यानी कि जब युद्ध होने वाला था, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड आपको पढ़नी जरूरी है, और लूसीफर इन हेल भी आप पढ़ देना। ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे जॉन ड्राइडन की कविता, जिसका नाम है शेडवेल, और एक और है अलेक्जेंडर फीस्ट। शेडवेल में मूर्खों का राजा शेडवेल को बताया गया है, और अलेक्जेंडर फीस्ट में क्या होता है, जब अलेक्जेंडर ने युद्ध जीत लिया था तो उसकी खुशी में उसने एक दावत को आयोजित करा था, जिसे अलेक्जेंडर फीस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से अब अलेक्जेंडर पोप की कविता है फ्रॉम एसे ऑन क्रिटिसिज्म। अब ये लिया था कहाँ से लिया था? फ्रॉम एसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसके बारे में मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसमें जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो 1st, 2nd, 3rd यानी तीनों भी किस में आएंगे? यूनिट 3 में। यानी यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस प्रकार से आपको इनको अच्छे तरीके से सुन लेना है। अब आपको इनमें क्या क्या याद करना है? सबसे पहली बात तो आपको एडमंड स्पेंसर का कवि परिचय याद कर लेना है, और आइस एंड फायर की जितने भी हो जो आपको स्टेंजा दे रखे हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है। और उनको अच्छी तरीके से समझ लेना है कि इनमें किस प्रकार से आएगा।
इनमें सब में भी आपको विलियम शेक्सपियर, जॉन डन, हेनरी वेगन, एंड्रयू मार्वेल, जॉन मिल्टन, जॉन ड्रायडन, अलेक्जेंडर पोप, इन सब के बारे में आपको इस तरीके से जानकारी होनी चाहिए, जब भी आप इनके बारे में लिख पाओगे। और इनकी भी आपको हिंदी समरी और इंग्लिश टू हिंदी समरी, हिंदी टू इंग्लिश समरी, सब तरह की समरी आपको आनी चाहिए, तभी आप अगर पेपर में 500 शब्दों का भी क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका थोड़ा इंप्रेशन बढ़ सकता है, ठीक है। और मेन बात आपको, जैसे कि इन सबके आपको, जैसे एडमंड स्पेंसर का जन्म कब हुआ था, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बताओ कहाँ पर हुआ था, कमेंट सेक्शन में लिखकर, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दोगे तो मैं मान जाऊँगा आपको याद होगा। तो इनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड में 1564 ईस्वी में, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड में। एडमंड स्पेंसर का कब हुआ था, आपको बताना पड़ेगा ये सब। इनका हुआ था 1552 में, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। अब बात करते हैं अपन यूनिट 4 की। इसमें केवल आपको विलियम शेक्सपियर का ड्रामा आएगा जिसका नाम है एज यू लाइक इट, जिसमें ये भी काफ़ी शानदार ड्रामा है। मैंने इसके बारे में अभी तक डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊं। अगर मैंने ये वीडियो अगर बाद में देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इसकी वीडियो का, तो आप यहाँ पर जाकर इसकी पूरी वीडियो को देख सकते हैं। विलियम शेक्सपियर एज यू लाइक इट, जिसमें आपका कुछ भी नहीं, शानदार ड्रामा होने वाला है ये। एक एज यू लाइक इट जिसमें क्या होता है, एक रोजालिंड होती है, एक ओरलैंडो होता है, एक ओलिवर होता है, एक ड्यूक सीनियर होता है, एक ड्यूक फेडरिक होता है। बहुत बड़ा ड्रामा है, आराम से आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा डिटेल में, ठीक है ना। तो इसमें से भी आपको यूनिट 4 है, जिसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, एक तो 500 शब्द का, एक 250 शब्द का। अब आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे पेपर में अगर आ जाए तो, ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन यूनिट 5 की, जिसमें आता है यहाँ पर रेनियंस। रेनियंस का मतलब होता है इंग्लिश का पुनः उदय कब हुआ था। इसकी अवधि शायद मेरे हिसाब से 1558 से लेकर 1603 मानी गई है रेनियंस की। इसे अपन शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जानते हैं, एलिजाबेथन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर डला हुआ सिलेबस है, जिसमें लिखा है यहाँ पर एलिजाबेथन पीरियड, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आपको रेनियंस का मतलब होता है पुनर्उदय होना, और एलिजाबेथन पीरियड या फिर शेक्सपियरियन एज के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि इसमें शेक्सपियर महानतम कवियों में से एक थे इस वाली एज में, 1558 से लेकर 1603 में। आप चाहो तो ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में, और ये बीच की अवधि है, इस प्रकार से अपन एलिजाबेथन पीरियड मानते हैं, ठीक है ना। आपको इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। फिर बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में, आध्यात्मिक काव्य के बारे में, ठीक है ना, मेटाफिजिकल पोएट्री के बारे में। फिर आएगा यहाँ पर न्यू क्लासिकल पीरियड। आपको इनके मेन जो कवि है वो दोनों को याद कर लेना अच्छी तरीके से, ताकि आप इनके बारे में बनाकर भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। इनमें भी आपके लिए 500 शब्दों के और 250 शब्दों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। अब बात करेंगे यहाँ पर लिटरेरी टर्म्स की। अब इसमें सोनेट, ऑड, लिरिक्स, और उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए सेटायर और बहुत सारी, जैसे कि ओड, इस प्रकार से आपके लिए आएगी, तो इनको भी आपको याद कर लेना है। अब लेकिन आप चाहो तो इन सबको याद कर लो, आपके लिए फायदा आने वाला टाइम के लिए। लेकिन अब मैं पेपर पैटर्न के हिसाब से बता दूंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से याद कर लेना है। तो आपको एक तो 250 शब्दों के क्वेश्चन आएंगे आपको पेपर में, और एक आएंगे 500 शब्दों के क्वेश्चन, यानी 500 शब्दों के आंसर, और एक 250 शब्दों के आंसर, और एक आएगी आपके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, और उसके अलावा यहाँ पर आएंगे एक एक नंबर के भी 10 क्वेश्चन। अब मैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपको इसका पेपर पैटर्न देखना है कि पेपर किस प्रकार से आने वाला है, तो उसके ऊपर मैं अच्छी तरीके से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि पेपर में किस प्रकार से आपके क्या क्या आने वाला है। तो ये है यहाँ पर इसका पेपर 1 इंग्लिश लिटरेचर का, तो आप इसे अच्छी तरीके से कर लेना। मैंने सबको कवर करा रखा है वीडियोज़ में, एक एक बार सुनकर आप उनकी अगर आप इंग्लिश पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।